हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रैक्टिस सेट 2 हमने कर लिया था और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे रिलेटेड टू सूडो कोड्स, रिलेटेड टू प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। हमने ये सब कर लिया था। उसके बाद करने के बाद हमें खुद पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लग गया है कि हाँ, हमें थोड़ी थोड़ी जावा आने लग गई है। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में गाइस हम स्ट्रिंग्स के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि स्ट्रिंग्स एक्चुअली में होती क्या हैं, वो काम कैसे करती हैं, उनका जावा में क्या रोल है और स्ट्रिंग क्लास के बारे में हम देखेंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के मैं यहाँ पे नेटबीन्स खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा जिसका नाम यहाँ पे होगा स्ट्रिंग्स के नाम से। तो गाइस, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, तो ज़रा उस पर गौर फरमा लेंगे हम अभी। तो गाइस, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आज हम इस वीडियो में जो भी कोड लिखेंगे वो भी मैं साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। और गाइस, बातें ज़्यादा ना करते हुए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं और आज का टॉपिक है स्ट्रिंग्स। गाइस, स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब होता है कि एक सीक्वेंस होता है जावा में कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो मान लो आप खुद का नाम लिखते हो, जैसे मान लो मेरा नाम सचिन है। ठीक है, तो मैं अपना नाम लिखूंगा एस, वो एक कैरेक्टर है, ए वो एक कैरेक्टर है, सी वो एक कैरेक्टर है, एच वो एक कैरेक्टर है, ऐसे ही आई एंड एन वो एक कैरेक्टर है। तो एक एक कैरेक्टर हम जोड़ते रहते हैं तो वो हमारी एक स्ट्रिंग बनती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग में बी डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमने एक एक कैरेक्टर को जोड़ा है तभी हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो वही सेम चीज़ होती है जावा के अंदर। जावा के अंदर एक्चुअली स्ट्रिंग एक क्लास होती है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, उस क्लास में हम क्या करते हैं बेसिकली, या तो हम जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू सचिन, ऐसे करके भी हम स्ट्रिंग को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना के या उसकी एक क्लास बना के भी हम उसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू हम सीधा सीधा उसको डिफाइन कर दें। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू सचिन, इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। जिस भी डेटा टाइप के सामने डबल कोट्स में हम कुछ लिख रहे हैं तो वो बेसिकली स्ट्रिंग्स ही होगी। ठीक है, दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग्स को यहाँ पे बनाने के, वो हम वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और स्ट्रिंग का अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन या कुछ भी मैं इसकी बारे में आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इज़ अ क्लास इन जावा बट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो गाइस, स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा में, पर हम इसको जावा के अंदर कभी कभी डेटा टाइप के तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे इस प्लेलिस्ट में पहले। दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे आते हैं इंटीजर, बुलियन, लॉन्ग कैरेक्टर एक्सेट्रा, एंड नॉन प्रिमिटिव में हमारे आ जाते हैं स्ट्रिंग्स, एरेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्ट्रिंग का जो ये सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है नोट्स में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू सचिन, तो जिसमें कि जो नेम है वो हमारा रेफरेंस वेरिएबल होता है, और जो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल होता है जो कि हम डबल कोट्स में लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। और ये एक्चुअली बेसिकली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे मैंने आपको कुछ तरीके बता रखे हैं, 4 तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। आइए देखते हैं। बेसिकली पहले नेटबीन्स में हम चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि स्ट्रिंग्स इन जावा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ स्ट्रिंग की डेफिनेशन। तो स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मैंने लिखा, स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे मान लो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एस लिखा, या मान लो यहाँ पे मैंने सी लिखा, यहाँ पे एल लिखा, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे एस लिखा, यहाँ पे एस लिखा, यहाँ पे जी लिखा। ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिख दिया। ठीक है,
सो अब इसको जो हमारा जो लैंग्वेज जो जावा में हम इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे, वो जो हमारा कंपाइलर है वो इसको कैसे पढ़ेगा, वो इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेगा। ये क्या कहते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। सो हमारा जो कंपाइलर है, ठीक है, वो इसको कैसे पढ़ेगा। मान लो अगर आप एक एक अक्षर निकालना चाहते हो, तो मान लो ये जो पहला कैरेक्टर है ये इंडेक्स 0 पे हमारा आएगा, दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो 1 पे आएगा, ऐसे करते करते 3 4 5 6 7 ये 9 तक जाएगा। ठीक है। सो अब जो इसकी टोटल लेंथ होगी, वो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, देखो टोटल लेंथ क्या हुई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। सो इसकी टोटल लेंथ क्या हुई, 10 कैरेक्टर्स से ये मिलके बना है। ठीक है। सो ये इसकी टोटल लेंथ हुई। तो ऐसे हम स्ट्रिंग को देखते हैं। सो गाइस आपको इतना तो पता चल गया कि बेसिकली स्ट्रिंग है क्या। अब इसको देखो हम डबल कोट्स में ऐसे करके लिखेंगे, ये हमारी एक्चुअली में एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है। तो अब स्ट्रिंग तो हमें पता चल चुका है कि एक्चुअली में होता क्या है। अब देखते हैं कि इसको हम प्रिंट कैसे करते हैं IDE में या कहीं पे भी अगर हमने स्ट्रिंग का बेसिकली इस्तेमाल करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है। मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग है ये एक जावा क्लास है। ठीक है, ये एक जावा क्लास है। ठीक है। और यहाँ पे जो नेम है, नेम क्या हुआ, नेम एक वेरिएबल नेम हुआ। ठीक है, वेरिएबल नेम ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू माय चैनल, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक तरह से आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग लिटरल हम इसको कहते हैं। ठीक है। सो ये तीन चीज़ों से बन के हमारा जो है सिंटैक्स बनता है, सिंटैक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। सो ये तीन चीज़ों से मिलके हमारा जो स्ट्रिंग का सिंटैक्स होता है वो बनता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात क्या है, अगर मान लो आपने, ये हमारा पहला तरीका होता है, ये फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। ठीक है। सो हम अगर दूसरे वे की बात करें, मान लो सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग में क्या होगा, देखो ये तो हमारी एक जावा क्लास है ही है। मान लो यहाँ पे हम नेम मैं यहाँ पे स्मॉल नेम ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम लिया। तो अब मान लो यहाँ पे मेरे को एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना जो भी मेरे को लिखना है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा, जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। ठीक है। सो ये एक स्ट्रिंग होती है। ये दूसरा तरीका है, ये भी एक सिंटैक्स ही है स्ट्रिंग का, सिंटैक्स ऑफ द। सो ये दूसरा तरीका। अब इसमें बेसिकली है क्या, स्ट्रिंग नेम और क्या कहते हैं, वो तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें न्यू क्या है, मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू, तो इसमें न्यू क्या होगा, न्यू एक न्यू कीवर्ड है। ठीक है, न्यू कीवर्ड विच हेल्प्स इन मेकिंग न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है। सो ये हमें स्ट्रिंग का नया ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। और उसके बाद ये जो हमने बाद में स्ट्रिंग लिखी है, ये तो हमें पता ही है कि स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा की। ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली और ये चार चीज़ों से मिल के जो दूसरे वाला टाइप है हमारा वो बना है। ठीक है। सो पहला तो हो गया स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल का नाम, तीसरा न्यू कीवर्ड और चौथा स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है। तो हमें तो पता चल गया कि स्ट्रिंग एक्चुअली में अब होती क्या है, वो काम कैसे करती है, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है। अब मान लो आपने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 4 ways टू प्रिंट ए
स्ट्रिंग इन जावा। ठीक है, सो 4 तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो प्रिंट हम करवा सकते हैं। पहला क्या तरीका है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो कि हम सबको पता है क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो पहला तरीका हमारा ये वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, सो ये हमारा पहला तरीका है। यहाँ पे हम मान लो कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे नेम लिखा जो कि ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, सो इसको मैंने अगर लिखा और अगर मैं अब यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे वेलकम टू माय चैनल यहाँ पे लिखा आ गया। ठीक है, सो जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करा है। सो अब अगला हमारा जो वे है, सेकंड वे जो हमारा है, सेकंड वो हमारा कैसे, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब हमने यहाँ पे एलन नहीं लगाया। एलन क्या होता है, लाइन नेक्स्ट। ठीक है, लाइन नेक्स्ट यानी दूसरी लाइन में आता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी तो आपको ये दिख रहा है वेलकम टू माय चैनल, उसके नीचे आपको दिख रहा है बिल्ड सक्सेसफुल। ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना क्या होगा, तो देखो पहले तो वेलकम टू माय चैनल के बाद नीचे बिल्ड सक्सेसफुल लिखा आ रहा था। अब क्या हुआ, वेलकम टू माय चैनल के बिल्कुल साथ में बिल्ड सक्सेसफुल लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट चेंजिंग टू न्यू लाइन। ठीक है, इट इज नॉट चेंजिंग टू न्यू लाइन, और ये क्या था, इट इज चेंजिंग टू न्यू लाइन। यहाँ पे इट इज चेंजिंग टू न्यू लाइन। ठीक है, सो ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको तो समझ आ ही गया है, आई होप सो। एंड थर्ड वे जो होता है वो क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी प्रिंट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे प्रिंट एफ होता है। ठीक है, सो प्रिंट एफ होता है यहाँ पे, प्रिंट एफ हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, सो प्रिंट एफ में भी यहाँ पे सेम चीज़ होती है। ये भी जो लाइन होती है ये चेंज नहीं करता, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा मैं रन करूँगा तो देखो एक बार हमने किया सबसे ऊपर वाला, दूसरी बार हमने किया ये वेलकम टू माय चैनल, तीसरी बार हमने किया तो भी बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे दूसरे का आता है। प्रिंट एफ ये एक्चुअली आप सी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होता था, उसमें सिर्फ प्रिंट एफ होता था। जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ होता है। ठीक है, सो अगर आप चौथे पे चले जाते हो, FOURTH अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, और यहाँ पे एक आखिरी जो तरीका है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट का। ठीक है, तो फॉर्मेट में भी आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेट का भी सेम क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे भी आपको लाइन चेंज नहीं होने को मिलती। ठीक है, सो ये मैं आपको रन करके दिखा दूँ यहाँ पे। तो 1 2 3 आखिरी वाला जो हमारा आया है वो ये आया है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई मैंने अभी तक आपको कोई ज़्यादा बताया नहीं है। तो गाइज चलते हैं एक बारी फिर दोबारा नोट्स पे। सो देखो 4 तरीके तो हमने पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो जो एक स्ट्रिंग की जो खासियत है, जो उसको खास बनाती है, वो क्या करती है कि जो स्ट्रिंग्स होती है वो हमारी इम्यूटेबल होती हैं और कैन नॉट बी चेंज, मतलब हम उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग को आप दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके साथ ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे दी हुई है ये वेलकम टू माय चैनल, सो ये जो स्ट्रिंग है ये हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड because they are immutable। ठीक है, तो एक बात मैं और लिखना चाहता हूँ, they can be copied from one string to other for operations। ठीक है, सो एक स्ट्रिंग को हम दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए। वो अब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा कि मैं कौन कौन से ऑपरेशंस की बात कर रहा था
और वो कैसे होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्ट्रिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अब देखो, हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि वो उसको प्रिंट कैसे करते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, स्पेसिफायर, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इन जावा स्ट्रिंग। अब मान लो जैसे कि आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर में यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ तो परसेंटाइल डी एक हो गया, ठीक है, उसके बाद परसेंटाइल एफ हो गया, उसके बाद परसेंटाइल एस भी लिखते हैं हम, ठीक है, और एक एंड में हो गया हमारे पास परसेंटाइल सी फॉर कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि परसेंटाइल डी फॉर डेसिमल, परसेंटाइल एफ फॉर फ्लोट एंड परसेंटाइल सी फॉर कैरेक्टर एंड परसेंटाइल एस फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमें पता चल चुका है, ये 4 चीज़ें होती हैं। ये कैसे काम करती हैं तो देखते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नाम लिया, स्ट्रिंग नेम, या एक काम करो, एन कैपिटल में ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा प्रभजोत कौर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नेम लिया, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर नाम के मार्क्स से मैंने इसको डिनोट कर दिया, और यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे मान लो मैंने मार्क्स लिखे 98। ठीक है, एंड मान लो मैंने लिखा कि यहाँ पे एक और मैंने स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिखी कॉलेज। ठीक है, या मान लो मैंने लिखा यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मान लो इंग्लिश। ठीक है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। और एक चीज़ मैं अभी आपको और करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये समझा दूँ अच्छे से। तो इतना समझ आ गया गाइस। अब इसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बाद मैं प्रिंट एफ लिखूँगा यहाँ पे। तो प्रिंट एफ लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ the girl name is percentile S who scored percentile D in maths। ठीक है, या D percentile D in, मान लो हमें सब्जेक्ट भी लिखना ना, तो percentile D in percentile S। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे कॉमा दे के लिखूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ मार्क्स, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखना अब क्या होगा, ये मैंने दे दिया। यहाँ पे मैं एक बारी न्यू लाइन दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देने की बजाय मैं यहाँ पे भी ऐसे दे सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे न्यू लाइन दी। तो अब देखना, द गर्ल नेम इज प्रभजोत कौर हु स्कोर्ड 98 इन इंग्लिश। तो अब देखो, अब एक्चुअली में हुआ क्या, देखो इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ने क्या किया कि जो हमारा परसेंटाइल एस था, ये जो हमारे पास था, इसको इसने कर दिया प्रभजोत कौर से एक्सचेंज, और जो हमारा परसेंटाइल डी था, इसको इसने कर दिया 98 से एक्सचेंज, और उसके बाद जो परसेंटाइल एस था उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, कौन सी, इंग्लिश वाली। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ प्रिंट एफ में ही होगा, तो बाकी आप देख लेना करके, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं होता। अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट एफ में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं लिखता, ठीक है, इन परसेंटाइल एस एंड हैज़ गॉट, या नीचे लिखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखते हैं शी गॉट परसेंटाइल एफ इन बीटेक 2021। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखूँ फ्लोट, मान लो लिखूँ मैं 98%, यहाँ पे मैं लिखूँ परसेंटेज इक्वल्स टू, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ परसेंटाइल एफ, तो यहाँ पे कोमा डाल के मैं लिखूँगा परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग कोई गलत होंगे, परसेंट ए लिख दिया मैंने, परसेंटेज, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो क्या होगा। इंग्लिश शी गॉट 98, देखो 98 के बाद अब क्या आ रहा है, 98 के बाद यहाँ पे आ रहा है बहुत सारे जीरोस, कितने, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शी गॉट 98.00000, 6 बार 0 इन बीटेक 2021, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखो अब इसमें बड़े सारे जीरो आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें जीरो हटाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा जो परसेंटाइल एफ है उसके आगे हम लिख देंगे पॉइंट करके 2f, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि 2 फ्लोटिंग वेरिएबल्स या सॉरी 2 फ्लोटिंग डेसिमल्स में हमें आउटपुट देगा। तो अब देखो अब आ रहा ना 98.00 इन बीटेक, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं 1 देना चाहता हूँ, पर 0.1 मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो 98.0 इन बीटेक, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं परसेंटेज यहाँ पे खुद से ऐड करना चाहता हूँ तो ये हो जाना चाहिए। अब तो देखो 98.0 आया 0.1 एफ लगाने के बाद, ठीक है। सो अब क्या होता है, देखो अब नोट्स पे चलते हैं हम। सो नोट्स पे जाने के बाद ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आज के हो गए हैं, ठीक है। सो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें और देखें कि स्ट्रिंग्स एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं जावा में। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपका स्ट्रिंग्स का जो कंसेप्ट है वो मैं आपका क्लियर करवाना चाहता था, और मैंने आई होप करवा दिया होगा। सो आप ये नोट्स एक्सेस करें, और एक्चुअली ये जो प्लेलिस्ट है ये भी एक्सेस करें। ये मैंने काफ़ी बना दी है प्लेलिस्ट, मतलब काफ़ी कंसेप्ट्स में इसमें हैं। अगर आपने इसको स्टार्टिंग से एक्सेस किया है या आप कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गाइज़ मैं खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। और गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें मेरी वीडियोस को, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और सो गाइज़ अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।